हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से ईच वन ऑफ यू आप खुश हो, ठीक हो, ख्याल रख रहे हो, अपना पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम सैंड रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग के थ्रू हम देखने वाले हैं कल 9 तारीख को जो फुल मून था उसका असर, उसका इफेक्ट क्या हुआ है आपके पर्सन के फीलिंग्स पे, उनके इमोशंस पे। अब वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर, क्या कोई चेंज आया है, क्या कोई बदलाव आया है उनके फीलिंग्स में, उनके सोच में आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव है, ठीक है। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही देखो। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हो। ओके, ओके। ओके, लेट्स सी। ओके, सबसे पहले तो जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ आपके पर्सन की, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपसे पूरा फोकस हटा लिया था। उनका फोकस लव लाइफ से आपसे हटके कहीं और चला गया था। अब ये कहीं और हो सकता है, उनकी फैमिली, उनका करियर, पैसा, किसी चीज के पीछे ही आपको छोड़कर भाग रहे थे काफी टाइम से, ठीक है। अम, बहुत नॉन कमिटल एनर्जी थी इस पर्सन की। ये आपको कमिट नहीं कर रहे थे, ये आपको कोई वादा नहीं कर रहे थे, ये उस वादे को निभा नहीं रहे थे। ओके, आपको अवॉइड कर रहे थे, या तो इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था अपनी लाइफ से, आपको ना दूर ढकेल रहे थे अपने आप से, ठीक है। और ये काफी टाइम से चल रहा था, बहुत ऑन एंड ऑफ बिहेव कर रहे थे आपके साथ। अब मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज दिख रही है आफ्टर दिस फुल मून, जो असर हुआ है उनके इमोशंस पे, वो सबसे पहले तो मुझे ये फील हो रहा है अब ये फोकस करना चाहते हैं आप पे। अब उन्हें चाहिए प्यार, लव लाइफ पे अब उनका फोकस आ रहा है पूरा, ठीक है। और ये बहुत नेचुरली हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती वो फोर्स कर रहे हैं अपने आप को ऐसा फील करने पे, लेकिन ये अब बहुत नेचुरल, जैसे नेचुरली उन्होंने आपको इग्नोर किया था वैसे नेचुरली अब वो आपके पीछे भागने वाले हैं। अब वो बाकी चीजों पे फोकस उतना नहीं करना चाहते लाइफ की, अपनी आजादी नहीं चाहते, अब वो चाहते हैं आपको, ठीक है। सबसे बड़ा चेंज मुझे जो फील हो रहा है वो यही है कि उनका सारा फोकस आप पे आ रहा है, इस रिश्ते पे आ रहा है, इस रिश्ते के फ्यूचर पे आ रहा है, ठीक है। एंड दे वांट टू गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस, वो इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, ठीक है। काफी टाइम से मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने ना, लेट मी सी, मुझे ना थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। लेट मी क्लैरिफाई समथिंग, जो मेरे दिमाग में चीज आ रही है क्या वही है? क्यों ये पर्सन ऐसा कर रहे थे और अब क्यों वो अचानक से आपके पीछे भागना चाहते हैं, वो आपको चेज करना चाहते हैं? पहली बात तो क्यों आपको इग्नोर कर रहे थे? मुझे लगता है इस पर्सन को या आपको, मैं कार्ड नहीं दिखा सकती, यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है। मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपको ऐसा फील होने लग गया था कि ये पर्सन सिर्फ किसी चीज के लिए मेरे साथ है, मतलब अपनी किसी नीड्स के लिए, सेक्सुअल नीड्स या मॉनेटरी नीड्स, किसी चीज के लिए ये मेरे पीछे भाग रहा है। या उनको ऐसा लगने लगा था कि ये रिश्ता, उनको उनको ऐसा फील होने लग गया था कि ये रिश्ता इज ऑल अबाउट सेक्सुअल
डिजायर्स, ठीक है, इसमें कोई प्यार नहीं है, ऐसा उनको फील होने लग गया। तो आपको फील होने लग गया था या उनको फील होने लग गया था, आप दोनों को ऐसा लगने लग गया था कि आप में से जिसने भी सामने वाले को छोड़ा है उसको ये चीज ज्यादा लगने लग गई थी कि शायद ये रिश्ता इज जस्ट फॉर फन, इसमें कोई प्यार नहीं है, ये रिश्ता फेक है, देयर इज नो लव इन दिस कनेक्शन, ठीक है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन भाग रहे थे आपसे दूर, आपको अवॉइड कर रहे थे, ठीक है। जो उनका ये सोच था इस रिश्ते को लेकर वो डेफिनेटली अब चेंज हुआ है। जब वो आपसे दूर हुए, जब उन्होंने वॉक अवे किया, तब उन्हें ये एहसास हुआ कि यार इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेक्स, इट इज नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, इट इज अबाउट लव। इसमें प्यार है, दोनों तरफ से प्यार है। और मुझे लगता है पास में डेफिनेटली इस पर्सन ने वो डरते थे, वो रिश्ते में आने के लिए या फिर रिश्ते को निभाने के लिए उनके अंदर एक डर था कि आप उन्हें आगे जाके छोड़ दोगे या फिर ये रिश्ता ज़्यादा नहीं चलेगा, फिर उन्हें आपकी आदत हो जाएगी और फिर बहुत तकलीफ होगी उन्हें, ठीक है। बट अब वो डर मुझे उनके अंदर नहीं दिख रहा है। नाउ दे आर वेरी श्योर अबाउट यू एंड दिस कनेक्शन, ठीक है। ओके, दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है इस फुल मून का जो असर आपके पर्सन के फीलिंग्स पे हुआ है वो ये है कि जो चीज उन्हें आपसे दूर रख रही थी, चाहे फिर वो उनकी सोच हो, कोई और थर्ड पार्टी हो, या कोई इश्यूज चल रहे हो उनकी लाइफ में, या सिंपली वो कोई मतलब फोकस ही नहीं करना चाहते थे, लव लाइफ को उतना ध्यान ही नहीं देना चाहते थे। अब कहीं ना कहीं वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते, अकेले नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनको खुद को ही अकेलापन बहुत ज्यादा चुभ रहा है। एक टाइम पे इस इंसान को अकेलापन चाहिए था, अब इस पर्सन को अकेलापन नहीं चाहिए। नाउ दे वांट यू, ओके, इन देयर लाइफ। अब उन्हें कोई चाहिए जिससे वो प्यार कर सके, जिससे वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सके, ठीक है। उनको एहसास हो चुका है विद टाइम कि प्यार ही सब कुछ है, वो प्यार से ही भाग रहे थे लेकिन प्यार ही सब कुछ है। लव इज द एसेंस ऑफ लाइफ, प्यार के बिना कुछ नहीं है। आप देखना लाइफ में बड़े बड़े लोग प्यार के पीछे पड़े हैं, सबको प्यार चाहिए, सबको लॉयल पर्सन चाहिए, राइट। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज है ना जिसके बिना आप लाइफ को गुजार सकते हो, लाइफ जी नहीं सकते। आप पैसे के बिना लाइफ गुजार नहीं सकते, लेकिन लव के बिना आप लाइफ सिर्फ गुजार ही सकते हो, उसको जी नहीं सकते। और पैसे के बिना आप लाइफ जी सकते हो लेकिन गुजार नहीं सकते। समझ रहे हो मैं क्या मैं आपको दो चीजें अलग अलग बता रही हूँ, क्या मुझे आज तक मैंने ये चीज नोटिस करी है लाइफ में। आपके पर्सन को डेफिनेटली अब ये रियलाइज हो चुका है कि वो कहाँ अटके पड़े हैं, अपने ईगो में, गलत सोच में, अपना एरोगेंस में। क्यों वो आपको ढकेल रहे हैं अपने से दूर, क्यों वो आपको ब्लॉक आउट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, क्यों वो आपको अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं, क्या मिल रहा है उन्हें, खुशी तो नहीं मिल रही, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है अब आपके पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं, अब आपके पर्सन इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, अब आपके पर्सन इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, अब आपके पर्सन किसी भी वजह से, फॉर एनी डैम रीजन, वो आपसे अब दूर नहीं रहना चाहते। सो आने वाले समय में आप देखोगे या तो इस पर्सन ऑलरेडी माफी मांग ली होगी या माफी मांगने वाले हैं आपसे दूर जाने के लिए, आपको अवॉइड करने के लिए, आपको ना समझने के लिए। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको बहुत ही वेट करवा रहे हैं, बहुत ज्यादा वेट करवा रहे हैं। इससे रिश्ते पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट होगा और ऐसा वो नहीं करना चाहते। वो आपको और वेट नहीं करवाना चाहते, वो आपको और परेशान नहीं करना चाहते, वो आपको और दुखाना नहीं चाहते, ठीक है। वो आपके वक्त की अब कदर करते हैं, आपके फीलिंग्स की अब वो कदर करते हैं, ठीक है। उनको डेफिनेटली ये चीज फील हो रही है कि भाई तो ऐसे ही उसको वेट नहीं करवा सकता, तो ऐसे ही उसकी फीलिंग्स की यू कैन टेस्ट दैट पर्सन्स फीलिंग्स लाइक दिस, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन अब सही रास्ते पे है, सही राह पे है, सही सोच रहे हैं, सही चल रहा है जो भी चल रहा है उनके दिमाग में। देखो, अकेलापन फील करना बहुत जरूरी था इस पर्सन के लिए, इसीलिए यूनिवर्स ने उनको आपसे दूर कर दिया ताकि वो इस अकेलेपन को फील करे। उनको एहसास हो कि जब आप किसी से प्यार करते हो और आप उनको फॉर ग्रांटेड लेते हो, आप उनसे दूर, उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हो, जब प्यार का तोहफा किसी को मिलता है ना, वो उसे रख लेना चाहिए,
भले ही पैसों का तोहफा आपको मिले, आप उसे रखो ना रखो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर खूबसूरत तोहफा प्यार का, सच्चे प्यार का तोहफा यूनिवर्स ने उनको दिया और उन्होंने उसकी कदर नहीं करी, तो ये अकेलापन उनको फेस करना जरूरी था, जो अभी उनको महसूस हुआ है या हो रहा है। ठीक है, अकेलापन महसूस होने के बाद इस पर्सन को आपकी वैल्यू समझी है, आपकी इंपॉर्टेंस समझी है। ठीक है, और फिर वो वल्नरेबल हुए हैं। मुझे आपके पर्सन अब वल्नरेबल दिख रहे हैं, वो अब अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ओपन अप होना चाहते हैं। ओके ये पर्सन को प्यार चाहिए था, लेकिन प्यार की कदर करना नहीं था, प्यार की वैल्यू नहीं करनी थी, प्यार को वक्त नहीं देना था, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि प्यार चाहिए तो भाई ये चीजें भी करनी पड़ेगी, वक्त भी देना पड़ेगा, अटेंशन भी देना पड़ेगा, प्यार भी करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ेगी। ठीक है, और वरना वो ऐसे ही लाइफ टाइम अकेले रह जाएंगे, आपको मिस करते रह जाएंगे, और आप आगे लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। आप थोड़ी ना जिंदगी भर उनका वेट करते रहने वाले हो। सो आपके पर्सन को अकेलापन देखना पड़ा टू रियलाइज हाउ बैड इट इज। अकेलापन किसको पसंद है? मुझे एक बात बताओ गाइस, अकेलापन एक वक्त तक ठीक लगता है। अगर अकेलापन ही लाइफ का एसेंस होता, बिना प्यार के जीना ही लाइफ का एसेंस होता, तो आज ये शादी, कमिटमेंट, ये चीजें बनती नहीं ना। ये चीजें क्यों बनाई गई? अकेलेपन में ना रहे इंसान, इवॉल्व करे। जब आप किसी के साथ होते हो, जब आप किसी से प्यार करते हो, कोई आपसे प्यार करता है, तब जीने का मजा आता है, एक वजह मिलती है जीने की। आपके पर्सन को कोई वजह ही चाहिए नहीं थी, मतलब वो दिल से सोच ही नहीं रहे थे, वो कुछ फील ही नहीं कर रहे थे, अब तक नम हो गए थे प्यार को। लेकिन जब उनसे वो छीन लिया ना डिवाइन ने, आपको जब उनसे भगवान ने जब उनको आपको उनसे छीन लिया, और जब वो अकेले पड़ गए, तब उन्हें समझ आया कि आपका होना क्या था। ठीक है, जो आपसे कहते थे ना, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, मैंने कहा था कि तुमसे मेरे लिए वेट करो, मैं कह रहा हूं क्या मेरे पीछे भागो। ये सब उनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, उनको भुगतना पड़ रहा है, उनको समझ रहा है कि ऐसे नहीं जिया जाता, ऐसे आप प्यार से ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। वो सही कहते हैं ना कि हर उस चीज की वैल्यू तब पता चलती है जब वो चीज आपसे छीन ली जाती है, तब तक आपको उसकी वैल्यू नहीं पता होती। ठीक है, आपके पर्सन के साथ भी वही हुआ, उनको अकेलापन दिया गया, यूनिवर्स ने उनको अकेला कर दिया, ताकि उनको पता चले वो कैसे आपको ईगो दिखा रहे थे, वो कैसे आपको इग्नोर कर रहे थे, वो आपको कैसे ब्लॉक कर रहे थे, कैसे अपने से दूर ढकेल रहे थे। ठीक है, ये होना बहुत जरूरी था, यही उनका कर्मा था। ठीक है, ओके। देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि इस पर्सन को अभी भी पूरी अक्ल आई है, अभी भी बहुत कुछ समझना जानना बाकी है इस पर्सन के लिए, बहुत ज्यादा अभी भी वो हवा में उड़ रहे हैं, अभी भी उनमें ईगो है, अभी भी डिनाइल इश्यूज है इस पर्सन के थोड़े से। लेकिन मुझे लगता है कि काफी हद तक संभले हैं, काफी हद तक सुधर चुके हैं। इस पर्सन को एक टाइम पे ऐसा लगता था कि मैं अकेला ही ठीक हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, आई डोंट वांट लव, ऐसी ही मेरी लाइफ ठीक है, मैं अकेला ही ठीक हूँ। ठीक है, इन्होंने आपको ऐसे छोड़ दिया था पास्ट में जैसे कि वो कभी आने ही नहीं वाले आपके पास। लेकिन अब आप देखोगे कि एक वही इंसान आपके लाइफ में वापस आएगा जो आपके साथ रहना ही नहीं चाहता था, जिसने आपको कह दिया था कि मैं नहीं वापस आऊंगा, मुझे नहीं रहना। क्योंकि जब ये पर्सन आपसे दूर हुए, जब से ये पर्सन आपसे दूर हुए हैं, इनके अंदर, देखो, जब आप फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हो ना, जब सच में आप जो फील कर रहे हो किसी के लिए, जब आप काफी लंबे समय तक उसे एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो वो ना प्यार भी नफरत में बदल जाता है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं काफी टाइम से अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं। ठीक है, तो उनके अंदर वो प्यार गुस्से में बदल गया है, नफरत में बदल गया है, अब वो नफरत करने लग गए खुद से ही। दे हैव स्टार्टेड हेटिंग ऑन देमसेल्व्स। ठीक है, और ये गुस्सा उनके अंदर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। गुस्से को आप ज्यादा समय तक अपने अंदर नहीं दबा सकते, वो किसी ना किसी रूप से बाहर आता ही है। ठीक है, और वो गुस्सा आप आने वाले समय में अपने पर्सन के अंदर देखने वाले हो। ओके, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे और ऐसा बिहेव करेंगे जो आपको भी बहुत ज्यादा डर लगने लगेगा इस पर्सन का कि ये क्या है, इसको क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बोलने लग गया, ये ऐसे क्यों बिहेव करने लग गया। क्योंकि वो उनके अंदर का गुस्सा है, उनके अंदर के इमोशंस है जो काफी टाइम से दबे हुए हैं, जो काफी टाइम से उनके अंदर छुपे हुए हैं। ठीक है, डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए। ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन काफी टाइम से कंफ्यूज थे, आपको लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आपको भी कंफ्यूज करके रखा हुआ था।
ठीक है, मिक्स सिग्नल्स दे रहे थे आपको, कभी प्यार दिखाते थे, कभी आपको छोड़ देते थे, कभी बहुत इग्नोर करते थे, कभी बहुत प्यार दिखाते थे, ठीक है। अब इनको समझ में आ गया है कि आपके जैसा पर्सन लाइफ टाइम में एक ही बार उन्हें मिल सकता है और वो उस पर्सन को उन्हें खोना नहीं है। अब वो ये ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए रेडी दिख रहे हैं मुझे। जो डिवाइन ने खूबसूरत तोहफा उन्हें नवाजा है, उसे वो काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे थे अपनी इमेच्योरिटी के चलते, अपने ईगो के चलते। अब वो उसको रिसीव करना चाहते हैं, ओके। वो अब किसी और पे नहीं, सिर्फ आप पे ट्रस्ट करना चाहते हैं, अपना हाथ आपके हाथ में देना चाहते हैं और रेडी है। दिस पर्सन इज रेडी फॉर रिलेशनशिप नाउ विथ यू, ठीक है। इन्होंने आपसे दूर रह के काफ़ी कुछ सहा है, काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ समझा है। उनको समझ आ गया है कि दुनिया झूठी है, आप ही सच्चे हो, आप ही प्यारे हो, ओके। थोड़ा सा खुद को लेकर गुस्सा है गाइस, आपको लेकर नहीं, खुद को लेकर इस पर्सन के अंदर गुस्सा मुझे दिख रहा है, डेफिनेटली दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आपके दिमाग में, आपके दिल में अपने लिए नफरत भरी, अपने लिए आप डेफिनेटली इस पर्सन से बहुत नाराज लग रहे हो मुझे। आपने अपनी बाउंड्रीज अप कर ली है और उसके वजह से और ज्यादा इस पर्सन को खुद को बदलने पे ये मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि आपको वो बदला हुआ देख रहे हैं। आपके प्यार को उन्होंने नफरत में बदल दिया, तो वो दे वांट टू चेंज देमसेल्व्स नाउ। वो अकेले नहीं रहना चाहते, ट्रस्ट करना चाहते आप पे, और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहते, और किसी की बात नहीं सुनना चाहते। और जो ये उनका एक एटीट्यूड था ना कि जैसा मैं हूँ वैसा एक्सेप्ट करो वरना छोड़ दो, वो भी बदल गया है अभी। सारा घमंड चकनाचूर हो गया इस पर्सन का। आपने नहीं किया, ये डिवाइन ने किया है। यही उनका कर्मा था कि अकेले पढ़ो, देखो कैसा लगता है। जब प्यार की तुम कीमत नहीं समझोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा, ठीक है। सो दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके रिलेशनशिप में आपको थर्ड पार्टी का डर लगा रहता है, तो थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल ऑयल ज़रूर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके कुछ मनी इश्यूज़ है, करियर इश्यूज़ है, आप कोई स्पेसिफिक विश है आपके करियर को लेकर, तो आप ये करियर स्पेल जार बना सकते हो, ओके। एंड आपकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज़ है, तो आप ये रोज़ क्वार्ट्ज की रिंग पहन सकते हो। ये आपको आपकी लव लाइफ को इम्प्रूव करती है। और बहुत स्ट्रेस है आपके रिलेशनशिप में, तो ये दो कॉम्बिनेशन आपको पहनना चाहिए, रोज़ क्वार्ट्ज और मूनस्टोन। स्पेशली लव लाइफ को लेकर आप परेशान रहते हो, दुखी रहते हो और स्ट्रेस में रहते हो, तो ये कॉम्बिनेशन आपको उससे बाहर निकालेगा, ठीक है। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में आपको ज़रूर बताना है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे भी पता चलता है कि आपको रीडिंग कैसी लगी, कनेक्ट कर पाए हो या नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।